नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि विपक्षी नेता क्यों कहते हैं कि रेखा गुप्ता और पीएम नरेंद्र मोदी के काम ने दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय फजीहत करा दी है। जब रेखा गुप्ता मेसी के इवेंट में पहुंचती हैं तो कैसे नारे लगते हैं, और वो नारे सुनाते हुए तमाम दलों की विपक्षी नेता क्या कहते हैं मोदी सरकार को, दिल्ली की बीजेपी सरकार को और रेखा गुप्ता को। रेखा गुप्ता ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो इस बात को दिखाती हैं कि कई बार तस्वीरें पूरी कहानी बयां नहीं करती। इन तस्वीरों में रेखा गुप्ता मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा होगा? क्या चेहरे पर जो मुस्कान है, दिल भी मुस्कुरा रहा होगा, या रेखा गुप्ता का वहां पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था? क्योंकि ऐसे नारे लगे और पूरी गूंज के साथ लगे कि सियासत गर्म आ गई है। सियासत में उन नारों की गूंज दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, रेखा गुप्ता पहुंचती है स्टेडियम में, दर्शकों को भी दिखाया गया है, कुछ चुनिंदा दर्शकों को दिखाया गया है, लेकिन जो दर्शक नारे लगा रहे थे, क्या उनका वीडियो भी रेखा गुप्ता पब्लिक को दिखा सकती हैं? ये देखिए, रेखा गुप्ता कुछ इस अंदाज में पहुंचती हैं और जैसे ही पहुंचती हैं तो कैसे नारे लगते हैं। विपक्षी नेता वो नारे सुनाते हैं। ये रागिनी नायक ने वीडियो शेयर किया है रेखा गुप्ता का, और वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पहले जो रागिनी नायक ने वीडियो दिखाया है, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक क्या कहती है और वीडियो में क्या दिखाया गया है वो आपको दिखाते हैं। रागिनी नायक कहती, इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकती है कि गोट मेसी उसके शहर आए और जनता नारे लगाए, AQI रेखा गुप्ता हाय हाय। वैसे अगर इनमें लेश मात्र भी शर्म होती तो कब का इस्तीफा दे चुकी होती। तो रागिनी नायक इस्तीफा मांग रही हैं, और जो वीडियो शेयर किया उसमें क्या होता है जरा देखिए। तो पूरी गूंज के साथ नारे लग रहे हैं AQI, क्योंकि AQI कहां पहुंच गया है कुछ पता नहीं है। सरकारी जो ऐप है, सरकारी जो पैरामीटर हैं, उसमें 500 के पार का आंकड़ा दिखाता नहीं। पब्लिक अपने मोबाइल से, अपनी गाड़ी से आंकड़े दिखा रही है AQI की 800 चला गया है, कि 900 चला गया है, कहीं 700 पार चला गया है। तो सबसे खराब स्तर पर जब AQI चला गया है तो नारे गूंजते हैं स्टेडियम में। यही वीडियो सौरभ भारद्वाज शेयर करते हैं, और इसमें क्या दिखाया गया जरा देखिए। ये देखिए, वोटिंग भी की जा रही है, बू किया जा रहा है। रेखा गुप्ता जैसे ही बीच में मंच पर पहुंचती है तो वोटिंग शुरू हो जाती है, AQI के नारे शुरू हो जाते हैं, और सौरभ भारद्वाज कहते हैं इंटरनेशनल शेम, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। रेखा गुप्ता को देखते ही स्टेडियम में प्रदूषण से परेशान दिल्ली के लोग चीखे AQI। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं? दीपेंद्र हुड्डा कटाक्ष करते हुए कहते हैं, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जी इसे ज्यादा व्यक्तिगत ना लें। जनता ये QI नहीं, AQI चिल्ला रही है। इनका गुस्सा विश्व के मानव इतिहास में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण झेलने पर है। तो दीपेंद्र हुड्डा कहते कि मानव इतिहास में इस वक्त दिल्ली का AQI सबसे खराब स्तर पर है, और कहां पहुंच गया है ये भी आगे आपको दिखाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह इस पूरे मामले को लेकर कहते हैं, कटाक्ष करते हुए, ये गलत बात है। मेसी जैसे मेहमान के सामने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे नहीं लगाने चाहिए थे। घर की बात घर में ही तय हो जानी चाहिए थी। जनता इतनी बार बोल चुकी है कि पोल्यूशन तो उसको जाना पड़ेगा, इसके बाद भी वो नहीं जा रहा, तो इसमें सीएम का क्या कसूर है? तो कटाक्ष करते उमाशंकर सिंह की ये बोलने के बाद भी पोल्यूशन नहीं जा रहा, कि पोल्यूशन तुझे जाना पड़ेगा। और इस अंदाज में भी विपक्षी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, आम पब्लिक ने वीडियो बनाए हैं। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि पोल्यूशन तुझे जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा भाई, तुझे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। मोदी जी बोले 400 पार, रेखा गुप्ता ने किया 800 पार। पोल्यूशन तुझे जाना पड़ेगा, कहने से थोड़ी जाएगा, अरे करने से जाएगा, शर्म करो। तो ऐसे ही अनेकों वीडियो रेखा गुप्ता को आईना दिखाते हुए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कूड़े के पहाड़ को लेकर रेखा गुप्ता ने एक बयान दिया था कि मेरा मंत्री हर 15वें दिन कूड़े के पहाड़ पर जाता है और बोलता है कि कूड़े तुझे जाना पड़ेगा। तो इस अंदाज में ही उन्हें ट्रोल करते हुए अब ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं कि पोल्यूशन तुझे जाना पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी कहते हैं, रेखा गुप्ता जी को तत्काल म्यूजिक और साउंड वाले पर कार्रवाई करनी चाहिए,
जो जनता द्वारा लगाए जा रहे AQI के नारे पर म्यूजिक बजा रहा। बढ़िया हुआ गुरुजी नहीं है, जनता वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाती तो भी स्टेडियम में नाच पीटे उस पर म्यूजिक बजा देते। तो म्यूजिक बजाने को लेकर आवेश तिवारी कटाक्ष करते हैं। दोस्तों अब आपको बताते कि AQI के नारे लगे क्यों। ये देखिए आप कहां पहुंच गया है दिल्ली का AQI। ये IQ एयर के आंकड़े हैं और इसमें दुनिया के तमाम शहरों में दिल्ली टॉप पर है। और कितना आगे है इसमें, ये 14 दिसंबर का आंकड़ा है 841। दिल्ली का AQI 841, IQ एयर के मुताबिक लाहौर का 462, ढाका का 210, कराची का 210, कोलकाता 175, यानी टॉप 5 में भारत के 2 शहर हैं, दिल्ली और कोलकाता। इसके बाद 7वें नंबर पर मुंबई भी आ जाता है। तो टॉप 10 में 3 शहर भारत के आते हैं। तो अपने आप में शर्मनाक आंकड़ा है, जो मोदी सरकार के लिए भी शर्मनाक है और दिल्ली की CM के लिए भी शर्मनाक है। इसीलिए देश की राजधानी में AQI के नारे लग गए। हालात ये आ गए हैं कि दूसरे देश एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो दिल्ली के लिए कितनी शर्मनाक खबरें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक। ये खबर आप देखिए क्या कहती है खबर यह बताती है कि दूसरे देश अपने नागरिकों को बोल रहे हैं कि दिल्ली की जहरीली हवा से बचकर। दिल्ली को लेकर ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर ने अपने टूरिस्ट को जारी की एडवाइजरी। और इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है, कौन सा देश क्या बता रहा है अपने नागरिकों को। सिंगापुर हाई कमीशन ने बयान जारी कर कहा कि भारत में ग्रैब का स्टेज 4 लागू होने के मद्देनजर दिल्ली NCR में रह रहे या यात्रा की योजना बना रहे सिंगापुर के नागरिक सतर्क रहें। हाई कमीशन ने लोगों को एयर क्वालिटी पर नजर रखने और यात्रा से पहले स्थिति की समीक्षा करने की सलाह दी है। कहने का मतलब यह है कि अगर दिल्ली आए तो अपनी सेहत के रिस्क पर आए, ऐसा सिंगापुर हाई कमीशन की तरफ से एडवाइस किया जा रहा है। आगे ब्रिटेन की तरफ से क्या कहा गया है, ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि उत्तर भारत में सर्दियों के महीने अक्टूबर से फरवरी के दौरान वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन जाता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, दिल और सांस से जुड़ी बीमारियों के पीड़ित लोग भारत यात्रा से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो यह कहा जा रहा है कि भारत यात्रा से पहले डॉक्टर से संपर्क करें। कितनी शर्मनाक बात है। आगे ब्रिटेन ने चेताया है कि बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर प्रदूषण का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसके अलावा कनाडा ने क्या कहा है अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में। कनाडा सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो नियमित रूप से एयर क्वालिटी की निगरानी करें, खासकर वो लोग जो सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कनाडा की एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि दिल्ली जैसे शहरी इलाकों में स्मोक और धुएं की स्थिति सर्दियों में सबसे खराब होती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पराली जलाने से भी हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो लगातार एक के बाद एक देश दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, भारत में कई शहरों के प्रदूषण को लेकर अपने नागरिकों को चेता रहे हैं कि भारत आने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और इतने तरह की सावधानियां बरतें। तो अपने आप में दुनिया में डंका बज रहा है AQI का, भारत के पोल्यूशन का। हालात ये आ गए हैं कि अपने देश के लोगों के साथ साथ विदेशी ब्लॉगर जो दिल्ली में आए हैं वो भी वीडियो जारी करके सरकार को सुना रहे हैं। और इसके अलावा फ्लाइट भी कैंसिल हो रही है। ये खबर आप देख सकते हैं। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, खराब विजिबिलिटी के चलते 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। तो फ्लाइट भी कैंसिल हो रही हैं। थोड़े दिन पहले वैसे फ्लाइट कैंसिल हो रही थी स्टाफ की कमी की वजह से, अब पोल्यूशन की वजह से जो स्मोग है हवा में उसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। तो एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो सरकार को आईना दिखाती हैं कि फोटो सेशन से हटकर कुछ गंभीर कदम उठाइए, क्योंकि ये हेल्थ इमरजेंसी का वक्त आ गया है। इसीलिए स्टेडियम में AQI के नारे लग रहे हैं। तो रेखा गुप्ता को इन नारों को व्यक्तिगत मानहानि पर नहीं लेना चाहिए। ये नारे पोल्यूशन से परेशान जनता एक मुख्यमंत्री के लिए लगा रही है और उससे जवाब मांग रही है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़बोलापन दिखाते हुए इन सर्दियों से पहले कहा था कि इस वाली सर्दी में दिल्ली के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा पोल्यूशन की वजह से, लेकिन अब रेखा गुप्ता के लिए किसी इवेंट में जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है कि मैडम क्या हुआ तेरा वादा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।